कैट में अब सिर्फ 5 महीने रह गए हैं एंड आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे, हाँ, ऑलमोस्ट 5 मंथ्स एंड बहुत लोग बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं कि कैसे प्रिपेयर करें। आप लोग में से ऐसे बहुत लोग होने वाले हैं जो या तो अभी शुरू कर रहे हैं या रिपीट करने के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज़ रिजल्ट्स आ गए हैं, या आप अपनी प्रिपरेशन में स्टक है। आज से 3 साल पहले मैं भी आपकी सिचुएशन में फँसा हुआ था एंड यू कैन सी आई हैव टेकन कैट 3 टाइम्स एंड 3 अलग परसेंटाइल रेंजेस में मैंने खेला है। तो आई नो व्हाट इट फील्स टू बी लाइक गुड, बैड, वर्स्ट, सब देखा है मैंने। इस वीडियो में मैं आपके लिए नो बुलशिट प्लान लाने वाला हूँ एंड सिर्फ 2 महीने का डिस्कशन करेंगे। मैं पूरा 5 महीने का डिस्कशन भी नहीं करूँगा बिकॉज़ मैंने बहुत वीडियोज़ देखे हैं जिसमें यार आपको 5 मंथ, 6 मंथ का पूरा प्लान बनाते हो और आप नहीं देख रहे हो 6 मंथ्स। You just need to plan for the next 2 months in the right manner and then we can revisit and see what you need to do in the upcoming months, right? तो ये वीडियो आपके लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स का स्ट्रैटेजी प्रॉपर्ली लेआउट करने वाला है कि आप क्या करोगे। 1.5x में देखना ताकि आप अच्छे से इसको फॉलो कर पाओ। एंड हाँ, बहुत सारे वीडियोस देख के फायदा नहीं, एक वीडियो देखो, अच्छे से फॉलो करें एंड दैट विल बी इट। तो पहले मैं अपनी जर्नी से आपको ले जाता हूँ ताकि आप समझ पाओ मैं कौन हूँ। मेरा नाम है हेमंत, मैं IIM कोरिकोट का ग्रेजुएट हूँ। आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर एंड आई हैव ऑलमोस्ट ट्रेन्ड अराउंड 1000 people till now over GDPI and CAT mentorship and everything. So you can see my first you know attempt was very bad. 10 महीने में मैंने 43.3 लाया। फिर I started in June next year, फिर 85.5 आया। One of my section just DILR blew up unfortunately and then in the third time, like अ लॉट ऑफ यू जो ये वीडियो देख रहे होंगे एज़ अ रिपीटर, मैं इस टाइम पे जून पे इसी डिलेमा में बैठा था कि अब क्या करूँ? एंड बिकॉज़ वो चीज़ हुआ तो आई स्टार्टेड प्रीटी लेट एंड बट स्टिल आई वाज़ एबल टू गेट 97.84। तो दिस इज़ एग्ज़ैक्टली माय जर्नी एंड दिस इज़ अ 6 मंथ्स 5 मंथ्स फेज़ जो आप देखोगे, जो 3 चीज़ों पे टिका हुआ है, फाउंडेशन, बिल्ड एंड मॉक। एंड इस वीडियो में हम लोग फाउंडेशन के बारे में ही ज़्यादातर बात करने वाले हैं। सो लेट्स गो, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इससे पहले क्या हुआ था ना, मैंने कैट की पर्सनल गाइडेंस दी है यार 10-12 जनों को एंड मोस्ट लोगों ने बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर किया। लेकिन अब मैं जॉब में जा चुका हूँ, अब मेरे पास टाइम कम रहता है बट स्टिल पीपल रीच आउट टू मी कि हेमंत करना है। आई स्टिल हैव 3 पीपल दिस कोहॉर्ट में जो पर्सनल गाइडेंस ले रहे हैं, बट आई एम अनएबल टू मैनेज बहुत लोगों को। स्टिल आई बिलीव कि मेरे पास कुछ विज़डम है जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। इसीलिए मैंने ₹999 में एक 22 वीक्स का ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि ये आपके लिए अफोर्डेबल हो। ₹50 से कम का एक सेशन होने वाला है। वील बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी, डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म का आप जाके देखो, उसमें क्लासेस भी है, मैंने शेड्यूल कर रखे हैं किस तरह से हम लोग करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया पड़ जाए। इफ यू फील इट इज़ गुड इनफ, गो फॉर इट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग, द नंबर वन थिंग दैट यू शुड डिफाइन, विच आई रियली फील, इज टू डिफाइन योर कॉलेज, लाइक फ्लोर कॉलेज। एज इन कि अगर आप शुरू कर रहे हो अभी, आप ऑब्वियसली सब लोग IIM अहमदाबाद जाना चाहते हैं, बट देर इज अ मिनिमम थ्रेशहोल्ड कि मैं इसमें तो इससे नीचे तो नहीं जाऊंगा। लेट्स से इट्स IIM उदयपुर एंड बेसिस ऑन दैट योर परसेंटाइल विल मैटर। बिकॉज अगर आप लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ देखोगे अपने प्रोफाइल के हिसाब से एंड उसमें आप कुछ, अगर वो बहुत नीचे है तो 2-3% का ऐड करो। एंड अगर मान लो आपका ऑलरेडी टारगेट रेंज मतलब 98.5 में, तो आपको 98.8 98.9 के आसपास टारगेट करना होगा, ताकि आप अपने फ्लोर कॉलेज को तो आराम से पा सको। बेसिस ऑन दैट योर प्रिपरेशन विल चेंज अ लॉट, बिकॉज सब लोग टॉप टियर कॉलेज नहीं जा सकते हैं। ऑब्वियसली एवरीवन विल ट्राई, बट द ट्रुथ इज द ट्रुथ एंड यू शुड नो कि आप कहाँ पे सेटल करेंगे and उसके लिए आपको कम से कम कितना परसेंटाइल लाना चाहिए। ठीक है, तो 70 मार्क्स का प्रेप और 100 मार्क्स का प्रेप बहुत ही डिफरेंस होता है। कोचिंग वाले आपको बोलेंगे कि भाई खरीद लो, बट ऐसा नहीं होता। अब सच बताऊँ तो उनको बेचना है, आपको भी खरीदना है, ये डिमांड सप्लाई का चीज़ चलते रहता है। बट अगर आप 70 मार्क्स लाना चाहते हो और अगर आप 100 मार्क्स लाना चाहते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करता है। तो प्लीज़ इस चीज़ से मत जाना, ठीक है? एंड अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हो, मैं खुद कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो आपको इंजीनियर से कोई भी कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल टेल यू व्हाई। अ, एक इंजीनियर ऑब्वियसली एक रिगर के साथ आता है, जिसके साथ हम लोग नहीं आते हैं अनफॉर्चुनेटली। बट अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि हेमंत यार, आपने ज्योमेट्री नहीं की, पीएनसी नहीं किया,
अगर पेपर में आ जाता आप क्या करते वगैरह वगैरह, और मैं सिंपल पूछता हूँ कि बॉस इंजीनियर्स कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। अगर वो चाहते हैं, अगर एमबीए वाले लोग चाहते हैं कि वो लोग आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट को भर्ती करें, तो दे नीड कि भाई सामने वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। एंड इफ दे मेक अ वेरी टफ पेपर, द people who are appearing, they will not be able to clear the sectional cutoffs, and when sectional cutoffs will not be able to clear, you will have to make a batch which is mostly engineers. So there will always be easy sums planted, you just have to look for it and actually go on it. यही है, आपको एकदम क्लैरिटी रखना होगा। अगर आप इस क्लैरिटी से दूर चले जाओगे तो आप ऑलवेज़ सोचते रहोगे यार हार्ड पेपर आ गया तो क्या, क्या, क्या? आप लास्ट 10 साल के पेपर उठा लो, यू विल ईज़िली फाइंड 10 टू 12 क्वेश्चन इन क्वांट्स जो आप कर सकते थे एज़ अ नॉन इंजीनियर, इवन विद बेसिक अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। इन फैक्ट मैंने इस साल 2025 में कैट दिया, 97.72 आया मेरा, 98.8 आया है शायद मेरा क्वांट्स में। एंड आई हैवंट स्टडीड फॉर द लास्ट 3 इयर्स। मैंने इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखा था कि यार अभी तक मेरे को चीज़ें याद है, एंड मैं अरिथमेटिक अलजेब्रा के बल पे ही गया था। सो इफ यू आर थिंकिंग कि नहीं हो सकता, प्लीज़ शेट दैट थिंग आउट। तो नाउ 5 मंथ्स यूज़ दैट वेल। क्वांट्स के लिए फोकस ऑन अरिथमेटिक, आप नंबर सिस्टम नहीं करना चाहते हो मत करो, बट जून में कंप्लीट फोकस शुड बी ऑन अरिथमेटिक एंड फुल अरिथमेटिक। नो कि हेमंत मैं टाइम एंड वर्क नहीं कर सकता, मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं कर सकता, नो। फुल अरिथमेटिक हैज़ टू बी योर फोकस, एंड इन जुलाई concentrate on algebra. You have to just do 15 to 20 questions per day अपार्ट फ्रॉम योर क्लासेस। तो अगर आप कोई क्लासेस कर रहे हो उसमें 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको अलग से 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं, नॉन नेगोशिएबल। ठीक है? डीआईएलआर जून में प्लीज 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 जून, मिड जून तक आप डीआई करो। इट इज वेरी वेरी अंडररेटेड, लोग बोलते नहीं है, बट डीआई इज इजियर देन एलआर। कम वेटेज है लेकिन सम्स ईज़ियर आते हैं। अगर आप पैटर्न समझना सीख गए तो आप बहुत ईज़िली एक सेट हमेशा अपने लिए सिक्योर कर पाओगे। एंड फिर जुलाई मिड से आप एलआर शुरू करो। अभी के लिए आपको डेली काकुरो काकुरासा खेलना है, क्यों? और सुडोको भी खेलना है ताकि आप एक लेवल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग डेवलप कर सको, एक पैटर्न डेवलप कर सकते हो। अभी जून में डीआईएलआर में डीआई करो, एंड देन मिड जुलाई के बाद एलआर करना है। 3 सेट्स पर डे करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको नहीं करना। मैं मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, 3 सेट पर डे अगर आप अच्छे से तमीज़ से कर लो, नेक्स्ट आपके पास जितना भी टाइम है, आप बहुत अच्छे से ब आगे पहुँच जाओगे। बट देन ये शुरुआत का टाइम है जब आपको सेट्स करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यू विल एक्चुअली हैव टू सिट थ्रू दिस फेज़ ताकि आप नेक्स्ट फेज़ का फ़ायदा उठा पाओ जिसमें एक्चुअली चीज़ें जल्दी होंगी। ठीक है? एंड देन वीआरसी। मैं चाहता हूँ आप इस महीने सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग एंड वीए पे ध्यान दें, एंड एआई का भरपूर यूज करें इन तीनों सेक्शन में। आई विल टेल यू व्हाई। क्रिटिकल रीजनिंग इज लाइक मिनी आरसीस। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाएगा, एंड क्रिटिकल रीजनिंग और वीए इज एसेंशियली 1/3 ऑफ योर पेपर। बट बहुत लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा जितना भी वीआरसी में हर बार मार्क्स आया है, उसमें से बहुत अच्छे मार्क्स मेरे वीए में आते हैं, बिकॉज़ वो जल्दी हो जाता है, कम टाइम कमिटमेंट लगता है, आपका दिमाग कम लगाना पड़ता है आपको, एंड इट स्टिल रिवॉर्ड्स यू विथ इक्वल मार्क्स एज़ गेटिंग 1 आरसी क्वेश्चन राइट। जबकि एक आरसी क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए आपको पूरा आरसी पढ़ना पड़ता है। सो इट्स अ लो एफर्ट, हाई पे ऑफ गेम दैट यू विल प्ले, वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। एंड आपको क्या करना है, मैंने अपने पर्सनल मेंटीज को ये बता रखा है कि पिक अप एन आर्टिकल एवरी डे। सी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज रीडिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन। आपको रीड भी करना होगा, आपको कॉम्प्रिहेंड भी करना होगा। तो रीडिंग बहुत लोग नहीं करते, जो नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 2 आर्टिकल्स मैं पढ़ता था डेली, आप 1 पढ़ो, उसको जाके एआई में डालो, और आप आर्टिकल पढ़ते समय ना उसका समरी बनाओ और उसको आर्गुमेंट में ब्रेक डाउन करो। आर्गुमेंट में ब्रेक डाउन करना क्या होता है कि भाई अगर मेरा समरी एक्स वाई जेड है तो दिस इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज एक्स वाई जेड। पुट इट ऑन एआई एंड आस्क कि बॉस ये जो समरी मैंने बनाया है एंड जो आर्गुमेंट मैंने डाला है, इज इट करेक्ट और नॉट? व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम इन माय थिंकिंग? एंड ओवर 30 डे स्ट्रेच क्या होगा जब आप इसको करोगे, तो यू विल स्टार्ट फाइंडिंग पैटर्न्स कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपकी थिंकिंग में, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू फिक्स। ट्रस्ट मी, इससे अच्छा पे ऑफ आपको कुछ नहीं दे सकता। आप मत करो आरसी, बट आप वीए करो एंड ये एआई वाला काम करो। इन 1 मंथ यू विल सी
you have become much better in your thinking, in understanding where the problem is and how you can take it forward. अगर आप ओमेट्स टारगेट नहीं कर रहे, तो वो कैप और ग्रामर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए सब कोई आरओआई नहीं है, ठीक है? तो लाइक आई हैव टोल्ड, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, डीआई फर्स्ट एंड एलआर बाद में। इन तीनों के समय आपको सुडोकू, काकुरो, काकुरासा रोज़ खेलना है, रोज़, नो मैटर व्हाट। एंड इंग्लिश का लॉजिक मैंने बताया, वीआरसी इज इंग्लिश प्लस लॉजिक। आपको बहुत हाई फाई वर्ड्स जानने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको लॉजिक क्रैक डाउन करना आना चाहिए कि सामने वाला जो बोल रहा है किस लिए बोल रहा है, एंड उससे वो हमें क्या बताना चाहता है। तो यू रीड वन आर्टिकल पर डे, ब्रेक इट डाउन, पुट इट ऑन एआई एंड फाइंड द पैटर्न, डू वीए एंड स्किप वोकैब एंड ग्रामर, दैट्स इट। नेक्स्ट 2 महीना आपको और कुछ नहीं करना, ट्रस्ट मी, और कुछ भी नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ मैंने यहाँ नहीं डाला, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 3 कॉम्बिनेशन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। या तो आप 4 आरसी करो रोज़, या आप 2 आरसी 15 वीए करो, या आप 30 वीए करो। क्यों? क्योंकि इससे आप एक स्पेसिफिक मसल को प्रॉपर्ली बिल्ड कर पा रहे हो रेदर देन फ्रैगमेंटिंग। अगर आप उस दिन आरसी कर रहे हो तो पूरा आरसी करो, अगर आप उस दिन वीए कर रहे हो तो पूरा वीए करो, या अगर आप दोनों करना चाहते हो तो कम से कम आधा-आधा का दोनों टारगेट कंप्लीट करो, ताकि आपका एक मिक्स बना रहे, ठीक है? अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, आपको स्किप नहीं करना चाहिए। आगे भी चल के आपको लगेगा कि यार हो गया, चलो मेरे को तो जो पता चलना चाहिए था पता चल गया, बट इसके पीछे आगे 7th लाइफ में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉस। प्लीज़ डोंट स्किप। मार्क्स क्या होता है? अटेम्प्ट रेट इंटू एक्यूरेसी रेट। अगर आप एकदम फंक्शनल लॉजिक लगाओ, तो अगर आपका अटेम्प्ट रेट ज़्यादा है एंड आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो आपका मार्क्स बहुत बढ़िया आएगा। अगर आपका अटेम्प्ट रेट कम है, आपकी एक्यूरेसी भी कम है, तो मार्क्स बहुत ही ख़राब आने वाला है। और अगर आपका अटेम्प्ट रेट लो है, एक्यूरेसी रेट हाई है, तो मिड मार्क्स आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है? सो इफ़ यू आर समवन जिसको टॉप स्कोर मारना, उसका अटेम्प्ट रेट भी ज़्यादा होना चाहिए, एक्यूरेसी रेट भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इससे आपको पता क्या चल रहा है? 50% पेपर सही करो, 99 परसेंटाइल आप टच कर जाओगे, ठीक है? तो आपका अटेम्प्ट रेट आपको पता है कम रखना है, बट आपको एक्यूरेसी हाई रखनी होगी, एंड जहाँ आपने देखा कि आपकी एक्यूरेसी खराब जा रही है, आपको अटेम्प्ट रेट ऊपर करना होगा, एंड ये सिंपल फॉर्मूला है जो हर चीज़ गवर्न करेगा। वीआरसी के समय मेरे को पता था मेरा एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा खराब है, आई कैन नॉट फिक्स इट, तो मैंने 20 अटेम्प्ट किए थे। क्यों? क्योंकि आप 20 अटेम्प्ट करो, आप 50% एक्यूरेसी रखो, यू विल स्टिल एंड अप स्कोरिंग 20 मार्क्स। बट डीआईएलआर में यू कैन नॉट अटेम्प्ट अ लॉट, चाहे आप जितना ही कर लो, आप 2 सेट में भी 3 सेट कर लो, अगर आप टीचर नहीं हो। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब अनलेस यू आर अ प्रोडिजी स्टूडेंट और समवन समवन लाइक एवरेज लाइक मी, तो आप 2.5 सेट भी पहुँच गए तो बहुत बड़ी बात है। 2.5 सेट इज़ 10 क्वेश्चन्स, 10 क्वेश्चन्स में अगर आप 60% का एवरेज रखोगे, तो आपका बहुत खराब हो जाएगा पेपर। मैंने 10 क्वेश्चंस किए थे डीआईआरआर में, 10 के 10 राइट मारे थे, एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज़ एबल टू स्कोर 98.8। वो स्केल डाउन होने की वजह से 98.8 हो गया, वरना 99 होता। सिमिलरली क्वांट्स में भी आपको एक्यूरेसी गेम ज़्यादा खेलनी होगी अटेम्प्ट रेट से, क्योंकि क्वांट में आप गेसेस नहीं कर सकते। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्वांट्स और डीआई एक ऐसा जगह है, एलआर डीआईएलआर, जहाँ पे आपकी एक्यूरेसी रेट बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अटेम्प्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते। व्हेयरएज़ वीआरसी इज़ अ प्लेस जहाँ की अटेम्प्ट रेट और एक्यूरेसी रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ट्राई टू गेम द सिस्टम दैट विल डू इट, ठीक है? अब देयर आर सम हैबिट्स व्हिच आई डोंट वांट यू टू स्किप एट ऑल। नंबर 1, व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग, स्टडी इन स्लॉट्स ऑफ 2 आवर्स, नॉट 1 आवर, नॉट 40 मिनट्स, 2 आवर्स। व्हाई? बिकॉज़ एग्ज़ाम इज़ ऑफ 2 आवर्स, एंड आजकल हम लोगों ने इंक्रीज़िंगली कॉम्पिटिटिव बन गया है कि 2 घंटा हम लोग फ़ोकस ही नहीं कर पाते। इफ यू आर समवन हू कैन फ़ोकस फॉर 2 आवर्स, यू आर ऑलरेडी मच, मच, मच अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है? सेकंड, कि जब भी आप क्वांट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, नॉट व्हेन यू आर टेकिंग द क्लासेस, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस एट द एंड ऑफ द डे और व्हेन यू आर वेरी टायर्ड, बिकॉज़ जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे, क्वांट्स विल कम थर्ड, एंड बाय देन आपका दिमाग एकदम फट चुका होगा। सो इट डज़ नॉट मेक सेंस फॉर यू टू प्रैक्टिस विद अ फ्रेश माइंड एंड देन थिंक कि भाई एग्ज़ाम में तो मैं फोड़ दूँगा। जब आप एग्ज़ाम में टायर्ड माइंड से क्वांट्स करने वाले हो, तो प्लीज़ प्रैक्टिस भी टायर्ड माइंड से ही करो। थर्ड, आफ्टर एवरी मॉक हैव अ एरर लॉग। मैंने बनाया था 2 साल में, मतलब मेरे कुछ हज़ार क्वेश्चन बन गए थे, तो दीज़ वर द क्वेश्चन
आई यूज्ड टू रिवाइज बिफोर कैट, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस जो मेरे से मॉक्स के समय नहीं हुआ, इवन दो आई नो द लॉजिक ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर मेरे से मॉक्स में नहीं हो रहा है, हो सकता है कैट में भी ना हो, तो रिविजन करना तो ज़रूरी है बाबा। नंबर 4, हैंड रिटन फॉर्मूलाज इज़ लाइक वेरी सेल्फ सस्टेनिंग, क्या बोलना चाहता हूँ मैं। 5th इज़ देन एक्सेल ट्रैकर, जो मैं अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखना। वेयर आई यूज्ड टू मेंटेन माय मॉक्स, वेयर आई यूज्ड टू मेंटेन माय डेली रूटीन एंड एवरीथिंग, दैट्स इट। वो आपको अकाउंटेबल रखेगा। एंड 6th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टार्ट इजी क्वेश्चन से करो। आपको एलओडी 2 के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। एलओडी 3 तक आपको नहीं जाना है अनलेस यू आर इन द एडवांस फेज़ ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आप अरिथमेटिक कर रहे हो इस मंथ, आप एलओडी 2 तक के क्वेश्चन करके आगे बढ़ सकते हो। डोंट रिग्रेट, बिकॉज़ अगर एलओडी 3 लेवल का क्वेश्चन आपकी कैट में भी आया तो वो आपको स्किप करना है। तो डेफिनिटली यू कैन रीड दोज़ क्वेश्चन्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई वो कितने हार्ड होते हैं, क्यों हार्ड होते हैं। बट जो चीज़ आपको कैट में अटेम्प्ट नहीं करनी है, वो अभी प्रैक्टिस करके फ़ायदा नहीं। वंस यू हैव एग्ज़ॉस्टेड योर सिलेबस इन अ मैनर और प्रैक्टिस्ड इन अ मैनर कि हाँ भाई चलो एलओडी 1 और 2 आराम से हो रहा है, फोकस ऑन एलओडी 3 देन, ठीक है? लाइक आई टोल्ड, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने वाला है हर चीज़ में, सो डोंट वरी अबाउट इट। दिस इज़ माय स्कोर कार्ड, यू कैन सी हाउ एवरीथिंग प्रोग्रेस्ड, एंड दिस इज़ वन स्टोरी आई वुड वांट टू से कि कैट 2022 जिसमें मेरा 97.84 आया था, उसके एक लास्ट मॉक में आई स्कोर्ड 1 मार्क इन माय डीआईएलआर। 1 फ्रीकिंग मार्क, एंड मेरा दिमाग खराब हो गया था कि भाई क्या करूँ? But in actual CAT, I scored 98.78. Why? Because I was consistently scoring much in my DLR, and that was just a bad day. हाँ, unfortunately that bad day happened just a few days before CAT exam, which was bad. um, थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए, बट दैट सेज कि आपका मॉक स्कोर और आपका कैट स्कोर अलग अलग होने वाला है, ज़रूरी नहीं है सेम हो। मॉक इज़ अ डायग्नोस्टिक, कैट स्कोर इज़ द एक्चुअल थिंग। तो आपको एग्ज़ाम डे में अपना कंपोजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाई आई वांट यू टू प्रिपेयर इन अ वे अभी कि आप एग्ज़ाम डे में बहुत अच्छे से रख पाओ कंपोजर। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा एक्स्ट्रा, कि क्रैक्यू का डेली टारगेट प्लीज़ रोज़ प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग दिस इज़ बिकॉज़ कि आप 45 मिनट्स ईच डे निकालो, 15-15 मिनट की क्लास होते हैं, अब 15-15 मिनट की टेस्ट होते हैं ना, आपके तीनों सेक्शंस कवर हो जाते हैं थोड़े बहुत। तो अगर आप रोज़ तीनों सेक्शंस टू सम एक्सटेंट करो तो आपको भी सैटिस्फैक्शन रहेगा। मैं डेली रूटीन का एक वीडियो लाऊँगा, जो मैंने अपने मेंटीज़ को भी रिकमेंड किया है, जिसमें मस्ट डू डेली थिंग्स होने वाले हैं, प्लस हाउ यू एक्चुअली स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन। बट आई होप यू गॉट इट। अगर आप नहीं समझ पाए, प्लीज़ पीछे जाके देखिए। जून में इफ आई हैव टू सम अप एवरीथिंग, ठीक है? कि जून में द सिंपल थिंग, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा जुलाई में, ठीक है? एलओडी 2 के ऊपर नहीं जाना, आप रिलैक्स कीजिए। कॉन्सेप्ट्स बहुत डीपली स्टडी कीजिए। डीआईएलआर में डीआई कीजिए जून में पूरा, मिड जून तक, मिड जुलाई तक, एंड फिर एलआर टच कीजिएगा। क्यू वीआरसी में यू हैव टू डू वीए फॉर मिड जून टू मिड जुलाई, एंड यू हैव टू रीड एंड ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ एआई। दैट्स इट। फिर आप आरसी शुरू कीजिए। अगर आपको कोशिश मतलब रिवीजन करना है, एक दिन संडे आप रिवीजन के लिए निकालिए। ये मेरा स्कोर कार्ड है, 3 साल में बिना प्रेप किए गया था, एंड उसके बाद इतना आया था, डीआरआर में मेसअप हो गया था। आई वुड हैव डेफिनिटली डन 2 सेट्स, बट ठीक है चलो, जो हो गया वो हो गया, कांट से एनीथिंग अबाउट इट। तो सेक्शनल्स अगर आपको देना है तो दीजिए। डोंट गेट इनटू फुल लेंथ मॉक बिफोर यू हैव कंप्लीटेड सम लेवल ऑफ सिलेबस, बिकॉज देन आप वो अटेम्प्ट करोगे तो आपको डीमोटिवेशन ही होगा अगर आप मार्क्स नहीं ला पाए। There are lot more things that we need to discuss, and that is why I keep bringing videos, because एक वीडियो में बहुत ज़्यादा डेंस नहीं बनाना चाहता। बट देन हाँ, आई होप यू गॉट द gist. Do check out the you know personal, like, group mentorship program, see if it fits for you or not, and if it does, you can enroll, and we'll absolutely cover everything in the 22 weeks from a strategy point of view for you to succeed. Thank you so much for watching this video. I hope you got clarity. We'll meet you soon again with a very very action packed video, and how to move forward in your preparation. Thank you so much once again, future managers, for giving your time. I'll see you in the next video.